वृद्धि और विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। शिक्षा मनोविज्ञान के अनुसार वृद्धि और विकास मानव जीवन की निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। इनके कुछ सामान्य एवं वैज्ञानिक सिद्धांत माने गए हैं जो बालक के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास को समझने में सहायक होते हैं। एक निरंतरता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक लगातार चलते रहते हैं। यह प्रक्रिया कभी अचानक नहीं होती, बल्कि क्रमिक रूप से आगे बढ़ती है। 2. क्रमबद्धता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक निश्चित क्रम में होता है। जैसे पहले शिशु गर्दन को संभालता है, फिर बैठना, खड़ा होना और चलना सीखता है। पहले बड़बड़ाना, फिर शब्द और बाद में वाक्य बोलना। 3. सामान्य से विशिष्ट की ओर विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा सामान्य प्रतिक्रियाओं से विशिष्ट प्रतिक्रियाओं की ओर होती है। उदाहरण से पता चलता है कि शिशु पहले पूरे हाथ से वस्तु पकड़ता है, बाद में उंगलियों से पकड़ना सीखता है। 4. सिर से पैर की ओर विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की दिशा सिर से पैर की ओर होती है। जैसे पहले सिर और गर्दन का नियंत्रण, फिर धड़ और अंत में पैरों का विकास। 5. केंद्र से परिधि की ओर विकास। इस सिद्धांत के अनुसार विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंगों की ओर होता है। जैसे पहले कंधे और भुजाएं, बाद में हाथ और उंगलियां। 6. व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक बालक की वृद्धि और विकास की गति अलग अलग होती है। सभी बच्चे एक ही आयु में समान स्तर का विकास नहीं करते। 7. परस्पर संबंध का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। किसी एक क्षेत्र का विकास अन्य क्षेत्रों को भी प्रभावित करता है। 8. विकास की पूर्वानुमेयता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास का स्वरूप सामान्यतः पूर्वानुमेय होता है। बालक के वर्तमान विकास स्तर से उसके आगे के विकास का अनुमान लगाया जा सकता है। 9. परिपक्वता और अधिगम का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास में परिपक्वता और अधिगम दोनों की भूमिका होती है। केवल शिक्षण से ही नहीं, बल्कि जैविक परिपक्वता से भी विकास होता है। 10. पर्यावरण और वंशानुक्रम का संयुक्त प्रभाव। इस सिद्धांत के अनुसार वृद्धि और विकास पर वंशानुक्रम और पर्यावरण दोनों का संयुक्त प्रभाव पड़ता है। 11. परिमर्जितता का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति और दिशा में परिमार्जन संभव है। अतः कहा जा सकता है कि प्रयासों और शिक्षा के माध्यम से विकास की गति को वांछित दिशा प्रदान की जा सकती है। 12. निश्चित तथा पूर्व कथनीय प्रतिरूप का सिद्धांत। मानव के में होने वाले विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। जैसे मानव का विकास सिर से पैर की ओर होता है। 13. समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार चाहे पशु हो या मानव अपनी ही प्रजाति के अनुरूप प्रतिमानों का अनुसरण करते हैं। अतः मानव शिशुओं के विकास प्रतिमानों में किसी भी प्रकार का अंतर नहीं पाया जाता है। 14. समन्वय का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार शरीर के विभिन्न अंगों के विकास में परस्पर समन्वय में रहता है। बालक पहले संपूर्ण अंगों को और फिर उस अंग के विभिन्न भागों को चलाना सीखता है। 15. चक्राकार प्रगति का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की गति एक सीधी रेखा में न होकर चक्राकार गति से संपन्न होती है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि इससे अवस्था में शरीर का विकास तीव्र गति से होता है, जबकि बाल्यावस्था में यह स्थिर हो जाता है और फिर पुनः किशोरावस्था में तीव्र गति से आगे बढ़ने लगता है। अर्थात कहा जा सकता है कि विकास एक सीधी रेखा में न होकर चक्राकार प्रगति करता है।